ये दवाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे तरीके से जो है इसका इस्तेमाल करें। और क्या बच्चों को दूर रहने की जरूरत है या लेडीज को, वो पूरी जानकारी जो है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जहाँ लोग रहते हैं। जी जी। खासकर किचन है, बेडरूम है, बाथरूम है, वहाँ स्प्रे करने की कोशिश मत कीजिए। आप उसमें कुछ एहतियाती तदाबीर करने की जरूरत है। एक दो बच्चों को दूर रखिए, प्रेग्नेंट वुमेन को इनसे दूर रखिए, और अगर किसी को अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम है उनको इनसे दूर रखिए। जिला कुपवारा के अंदर कई इलाकों से जो है खबरें आ रही हैं कि वहां पे जो है कीड़े अब फैल चुके हैं। कीड़ों की वजह से जो है लोग परेशान हैं। हालांकि कल भी हमने आप तक एक स्टोरी पहुंचाई थी जिसमें हमने आर्मी वॉर्म जो है वो दिखाए थे आपको, और औरा इलाके से जो है वो स्टोरी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी। हम उसके बाद कई फोन कॉल्स या कमेंट्स जो है हमारे पास पहुंची, और उसमें कुपवारा जिले के ज्यादातर जो इलाके हैं वो इलाकों के अंदर जो है ये कीड़े जो हैं या आर्मी वॉर्म जिनको कहते हैं ये अब फैल चुके हैं। और उसी के चलते इस टाइम मेरे साथ प्रोफेसर और हेड ऑफ जो केवी के कुपवारा है डॉक्टर कैसर साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है इनको कंट्रोल किया जा सकेगा, और इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नुकसानात इनके हैं, वो पूरी तरह जो है जानकारी आज आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। साथ साथ में जो है स्प्रे जो दवाई है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो डॉक्टर कैसर साहब दिखाएंगे हमें, वो जो दवाई है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है आप भी उसका स्प्रे अपने खेतों के अंदर जो है कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ डॉक्टर कैसर साहब हैं। कैसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। थैंक यू जी। कैसे सब जानने की कोशिश करूंगा, हाल ही में आप लोलाब भी गए, कल गुलगाम में भी थे, और उसके साथ साथ औरा में भी मैंने स्टोरी की, और कई इलाकों से जो है अगर पाजीपोरा, द्रगमुला, त्रेहगाम, डोलीपोरा जहाँ की भी बात की जाए, वहां से जो है ये खबरें आ रही है कि आर्मी वॉर्म जो है वो फैल चुके हैं। लोग परेशान है कि अब हम क्या करें। हालांकि द्रगमुला से एक कॉल आई मुझे कि मैं बच्चों को लेके बाहर बैठा हूँ, तो क्या नुकसानात इसके हैं और कैसे फैलते हैं ये सर? एक्चुअली आम लोगों के लिए ये कीड़ा जो है ये नई चीज़ है जी। क्योंकि वजूद में तो अल्लाह ताला ने इसको बहुत पहले लाया है, लेकिन मंजर आम पे इससे आए हुए बहुत कम टाइम हो गया। जी। लोग इससे वाकिफ नहीं है, खुसूसन छोटे बच्चे जी। और औरतें। आर्मी वर्म एक ऐसा कीड़ा है जो ज़्यादातर जो पहाड़ी इलाके हैं या वो इलाके जो पहाड़ के दामन में रहते हैं उनमें ये वारिद हो जाते हैं। तो लेकिन इसमें ऐसा सच घबराने की कोई बात नहीं है। सैटरडे से हम लोग इसमें लगे हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर कुपवारा ने एक टीम भी फ्रेम की थी जिसका हिस्सा मैं भी था। चीफ मेडिकल ऑफिसर थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचई थे, और भी दीगर अफसरान थे। तो हमने अपने अपने लेवल पर अपने अपने प्रोफेशन को इससे कोरिलेट करके ये रिपोर्ट दायर की है कि ऐसे सच लोगों को इससे कोई नुकसान नहीं है। हाँ, जहाँ जहाँ पे लोगों ने ओट्स क्रॉप लगाया है वहाँ पे फीड करता है। अब इसका ओरिजिन ये आता कहाँ से? एक्चुअली ये मॉइस्चर लविंग इंसेक्ट है। ये पहाड़ों के दामन में रहता है। आपको मैं बता दूं कि ये जो आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या एब्रप्ट जो चेंज आती है टेम्परेचर से, तो इसका जो डेवलपमेंटल फेज है वो थोड़ा एडवांस हो जाता है। जी। जैसे हम फ्लावर्स में रेगुलेशन करते हैं कि उसको एडवांसमेंट मिलती है, तो इसी तरह इसका भी एडवांस स्टेज आता है, क्योंकि जो टेम्परेचर इसको 1 महीने बाद मिलना चाहिए तो वो इसको पहले मिल रहा है। तो इसकी जो डेवलपमेंटल स्टेज है वो एडवांस हो जाती है। और इसका जो ये जो इसमें जो हार्मफुल स्टेज इस इंसेक्ट के जो साइकिल का है वो यही कैटरपिलर है, जिसको आप आर्मी वर्म या आम तौर पर कशीर मतलब कशीर प्रतिशत मोहर वना। बिल्कुल। जो ये स्टेज है ये है मतलब डैमेजिंग स्टेज ऑफ दिस इंसेक्ट। तो इसमें ज़्यादा भावुक होने की ज़रूरत नहीं है। 20 दिन से लेकर 1 महीने तक इसका ये साइकिल रहता है, और हाई टेम्परेचर जहाँ जहाँ हो, हाई मॉइस्चर जहाँ जहाँ तक हो। अगर आप देखेंगे कल औरा के दामन में हम गुलगाम में गए, वहाँ उस एरिया में जहाँ जहाँ ये जो है वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स हैं जो हम बाद में इरिगेशन के काम भी लाते हैं, तो उसमें जो मॉइस्चर रिटेंशन होता है वहाँ भी ये जो है अपना जो शेल्टर लेते हैं। और
रिहायशी गाहों में, इंसानी रिहायशी गाहों में आप ज़्यादातर रूरल एरिया में देखेंगे जो नहाने का गुस्ल खाना होता है, नहाने वाला जो गुस्ल खाना जी। बाथरूम, क्योंकि आज तो कंबाइन बाथरूम होते हैं, लेकिन आज भी कई इलाकों में नहाने वाला बाथरूम अलग होता है। जी, ठीक है, तो उसका जो पानी है वो सेप्टिक टैंक का कंसेप्ट अभी कई इलाकों में नहीं है। तो पानी जो साबुन वाला पानी है वो एक जो है कंक्रीट नाली से बाहर जाता है, फिर कहीं जाके किसी जमीन के हिस्से में चला जाता है और वहां भी मॉइस्चर रहता है। जी। तो और जो हमारे किसान भाई हैं वो अपने जो गौशाले हैं उनसे वो जब गोबर वगैरह निकालते हैं तो ऐसे ही रेंडमली कहीं पे छोड़ देते हैं। तो फिर ऐसे आप देखिए ये थोड़ा सा जो पहाड़ के दामन में जो इलाके हैं उनको बेशतर पहले मतलब 4 बजे के बाद बारिश होती थी, अब तो खैर कम होती है, लेकिन किसी वजह से अगर इस गोबर के टीले के नीचे मॉइस्चर आ गया, पानी आ गया, वो काफी ये खुसूसियत है गोबर की कि वो मॉइस्चर को काफी देर तक रिटेन करता है अपने अंदर। तो जब मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी इसकी बढ़ जाती है तो एक कीड़ा वहां जाके फिर जो है उसमें वो शेल्टर लेता है। तो फिर अगर इसके आसपास कोई ओट्स का जो मेन जो इसका टारगेट प्लांट होता है वो ओट्स होता है और वीट होता है, और वीट और ओट्स चूंकि हमारे रबी क्रॉप्स हैं इन पे फीडिंग करता है, खा लेता है। तो हमने जो सोगाम इलाके में जो सब डिवीजन सोगाम है उसमें हमने उनको यही इंस्ट्रक्शन दी कि वो फौरी तौर पे वो जो ओट्स है वो काट दे। और आपकी वसातत से जो लोग मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, मैं उनको ये भी बता दूं कि अगर किसी के खेत में, किसी के बाग में ओट्स है, वो फौरी तौर उसको काटे। ठीक है, और साइक्लोन एक दवाई आई आती है, या ट्राइसल जो क्लोरोपाइरीपास केमिकल नेम है, उसके ट्रेड नेम कई हैं, कोहिबान है, कोरोबान है, ट्राइसेल है, साइक्लोन है। इनमें से कोई भी वो छिड़काव कर सकते हैं, 1 मिलीलीटर पर लीटर ऑफ वाटर डालकर स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह इस कीड़े का खात्मा हो सकता है। लेकिन अगर किसी के मेज में लगा हुआ है तो उसमें भी वो स्प्रे कर सकता है, क्योंकि अभी मेज जो है वो कॉब स्टेज पे नहीं आई है, इनिशियल स्टेज पे है, तो 2-3 लीफ स्टेज पे है, तो उस पे भी वो कर सकते हैं। कल हमने जो यहाँ गुलगाम में देखा तो मेरे ख्याल से 95% डैमेज जो इसका है मेज का है। वो वजह यह है क्योंकि वीट और ओट्स अब हार्वेस्ट हो रहा है, लोग उसकी कटाई कर रहे हैं। अब इसको जो है दूसरा क्रॉप चाहिए, क्योंकि फितरतन ये पॉलीफेगस है। पॉलीफेगस मतलब जो एक क्रॉप से जायद क्रॉपों पे फीडिंग करता है। ज्यादातर तो क्रॉप मोनोफेगस होते हैं, एक क्रॉप पे उसने फीडिंग किया, जब तक वो क्रॉप का लाइफ साइकिल खत्म होता है उससे पहले पहले इसका क्रॉप का लाइफ साइकिल खत्म होता है। लेकिन ये वजूद में तब आता है जब वीट जो है ग्रोइंग स्टेज पे इस पे फीड करता है, उसको खत्म करके तब तक हमने जो मक्की है वो बीजी होती है, वो जब बाहर निकल आती है फिर उस पे ये फीड करता है। और अगर वहां भी नहीं, फिर अगर लोगों के किचन गार्डन है वहां चला जाएगा। अगर किचन गार्डन में लोगों ने मिर्चा तो खैर अभी फ्रूट स्टेज पे नहीं है, अगर केल लगाया या हाक, अगर हाक वार मज ये अटैक आइस तो तस पज अगर सह स्प्रे कर, मगर तेल तक कम से कम 3 हफ्तन तुम सह हाक खुन क्या अत ज्यूट रेजिडुअल इफेक्ट, यानी इफेक्ट रोजान वारियास कालस इमन पनवथरन मज। कोशिश गछ करनी कि सूर गछ छकुन, बोट कर सूर छकान, सूर सत पत बोन वजित पत हेको बुनमिस हिस्सस स्प्रे कर। कोशिश कर पनवथरन पे, क्या आजकल ज्यादातर अगर तुम वो सून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश करान लिफ्ट कर नेचुरल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो केमिकल स्प्रे तथ कैटेगरी मज डिस्करेज कर, तो करन डिस्करेज क्या इन ज्यादा अगर तुम वो आजकल यम त प्रॉब्लम तुम वो नौजवान मज तुम बिकॉज ऑफ दीज केमिकल। तो कोशिश गछ करनी कि अगर तुम वो हाक वारि छक्यू या बंद गोभी आस या वुकस बे क्रॉप आस तमन या यह दाने वाल या कह चीज तमन पनवथन पे स्प्रे कर कि कोशिश गछ तमन फास्ट आब छकुन, जेट छकुन, तम सम ओकुन योकुन लाने या दिन तुम पेन पत्थर पे पत्थर कर स्प्रे, ताकि पनवथन पे गछ वातुन की। रही बात जो है प्रिकॉशंस की, प्रिकॉशंस यही है जो हम पिछले कई दिनों से कह रहे हैं लोगों को कि अपने आस पड़ोस को साफ रखिए। ठीक है, अपनी जो दरवाजे हैं उनमें जो वो गैप होती है
उसमें कपड़ा वकड़ा किए, खिड़कियों को बंद रखिए। और मगरिब के वक्त देखिए इनका ज़्यादातर अटैक ये जब टुवर्ड्स इवनिंग, जब थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होता है तो बाहर आ जाती है, दिन में ये खेत में रहती है, और शाम को ये बस्ती की तरफ आती है मॉइस्चर के लिए, क्योंकि अब ये खा पी के तुन हो जाती हैं, तो उसके बाद इनको रेस्ट के लिए जगह चाहिए। ये फिर उन्हीं नालियों में, खड्डों में, गड्ढों में जाती हैं, तो वहां बैठ के ये रात भर रेस्ट करती हैं। फिर अगर नॉकटर्नल अटैक इनको करना हो तो फिर ये बस्ती में अगर बेडरूम में जाएंगी, ये किसी अटैक करने की गरज से नहीं जाती है, बस घूमती हैं, लेकिन दिखने में थोड़ा ये इबरतनाक है, तो इसलिए थोड़ी सी वहशत हो जाती है। कोई प्रॉब्लम होती है अगर इनके साथ कोई टच नहीं? हाँ, टच करेंगे तो इचिंग होती है जी, इचिंग होती है, तो इरिटेशन सी होती है, और वैसे भी मन को ये भाता नहीं है, ये वैसा कीड़ा है कि जो मन को भाता नहीं है, थोड़ा सा इबरतनाक है। बस हम यही कहेंगे कि अगर आप कोशिश करें अपने घरों को साफ रखें, और लोगों को मैं यही कहूँगा कि चलो ये साल तो गुजरने वाला है, बस कुछ दिन रह गए इसके लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने में, लेकिन ये जहाँ जहाँ है वहाँ अपने अंडे भी दिएगा जी। अगले साल जब इसको मौजूद टेम्परेचर मिलेगा वो फिर हैच होंगे, फिर वो प्यूपा, कैटरपिलर और उस स्टेज में आ जाएगा। तो मैं लोगों को यही कहूँगा कि बार बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को या और अमले को तंग करने के बजाय या मीडिया पर्सन्स को तंग करने के बजाय अगले साल के लिए आप ये मैसेज पहले से अपने पास मौजूद रखें और इसको सेव करके रखें अपने दिमाग में कि जो ही हमारा विंटर खत्म होगा, जो जो तदाबीर हमने आपको बोले हैं वो आप एडवांस में करिए, अपने आस पड़ोस को साफ रखिए, और खासकर जो पहाड़ के दामन में रहने वाले लोग हैं, मैं जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इन एरिया में कहीं पेड़ वगैरह गिरे हैं तो उनको पहले से लिफ्ट करें, तो ताकि इन पेड़ों को वो सड़ न दें, क्योंकि अगर एक बार वो सड़ गए तो ये इनके लिए शेल्टर का बाइस बनता है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी मेरी यही इल्तिजा रहेगी कि आने वाली सीजन में स्नोफॉल में अगर कोई लॉग ऑफ वुड गिरता है या ब्रांच कोई गिरता है, फिर वो वहीं रहता है, तो वो नेचुरली फिर डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन वो इन चीज़ों को जन्म भी देता है। तो हम यही कहेंगे कि जंगलों को साफ रखिए, अपने मोहल्लों को जो अनवांटेड जो प्लांट्स है जिनको वीड्स बोलते हैं, खरपतवार जिनको बोलते हैं, सोइश या बेका, मतलब तुम कुल कट यम जोरा बांग या बाकी दतुर यम चीज यम तुम कुल कट यम अंद पे गरन मज तुम हटावन, तमन स्प्रे कर, तुम चटित सन पन आस पड़ोस इंसान पे साफ सुथर रोजन, गुह न दिन नबर दड़ित। अक्सर वुचमत सन आबी वसायल लूको खराब सन कर कुन गरस मज शाम खपतन बांग परित वो तो अक्सर नान लूख दिवान कलन मज डस्टबिन दड़ दड़, तुम कल तक लूको खराब, तमन कलन गो आब खुशक, तुम बनाए जरिए अमन किमेन कलीलन हंद। कोशिश करो ये कि अल्लाह ताला ने आबी वसायल दितमत तमन करो कदर, तो तुम थोक साफ सुथर कोशिश। बे अक्सर वो में लूख नवजात बच्चन या जो कम उम्र बच्चन हंद डायपर आना दिवान अपर दर दर तमन या पॉलिथीन लिफाफ डिकम्पोज गया, तुम डिकम्पोज गि, तुम सॉइल पोल्यूशन तक, वाटर पोल्यूशन तक, एयर पोल्यूशन तक। कोशिश करो इंसान पन्निस दिमागस हे अल्लाह ताला बनोमुत इंसान अशरफुल मखलूकात, इमिस प्रथ एक चीज पे काबू, मगर इम सद ख्वाहिशातो इमिस युथ काबू कोर्मुत कि यह वह सोशल लाइफ कुन ध्यान दिवान कि यह खुद मरकूज नफर बनियामुत। बह दप यह तमाम इंसान कि खुद मरकूज में बनियो कि सोसाइटी पे थो ध्यान, कह फराइज अल्लाह ताला दितमत, हुकूकुल्लाह सत हुकूकुल इबाद ति, हुकूकुल इबादन में उमे चीज पे हुकूकुल इबादन पे, हुकूकुल इबाद माफ कह, हुकूकुल्लाह हे अल्लाह ताला माफ कर, सान दस गस तकलीफ वातुन कह, मगर बह मे वुचान सुबह, चूंकि बस ये रोजन वोल त्रेगाम, बस पान वुचान शाम सुबह नमाज नान दशन खबर, बह वन तथ मज शामिल। वी आर वन ऑफ द फैक्टर्स टू पोल्यूट दिस वाटर बॉडीज। मैं भी उनका एक हिस्सा हूँ, मैं खुद को उन गुनहगारों से बाहर नहीं रखूंगा, लेकिन हम सबको मुश्तरका तौर पे सोसाइटी का सोचना चाहिए। जब हम इसके बेसिक काज रूट को ख़त्म करेंगे घरेलू मामलों में, तो ये सब जो नागानी बलाएं हैं जो वालिद हुई हैं अल्लाह ताला की तरफ से, आजमाइश भी हो सकती है, अजाब भी हो सकता है, ये अल्लाह ताला जाने क्या है।
तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए खुदारा अपने अड़ोस पड़ोस को साफ रखे, और जो एडवाइजरी वक्तन फ़क्तन किसी भी एक्सपर्ट की तरफ से आते हैं उन पे आप अमल कीजिए। इंशाल्लाह रहमान आने वाले वक्त में हम इस पर इंशाल्लाह काबू। दवाई के हवाले से बात करेंगे, हालांकि पहले मैं जो है आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। एक तो ये दवाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा जो दवाई है उसका भी फोटो जो है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उनके नाम जो है हम प्रोफेसर साहब या जो हेड ऑफ केवीके कुपवारा हैं डॉक्टर कैसर साहब, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। साथ साथ में किस तरीके से जो है इसका इस्तेमाल करें, और क्या बच्चों को दूर रहने की जरूरत है या लेडीज को, वो पूरी जानकारी जो है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये दवाई जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, या इसके साथ साथ जो दूसरी दवाई होगी वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो स्क्रीन पे आप फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, हालांकि ये कोई ऐड नहीं है, बिल्कुल आप तक जो है ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कल से हमें फोन कॉल्स मौसूल हो रही है या हर कोई जो है इस हवाले से कंप्लेंट कर रहा है, तो हम डॉक्टर कैसर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहले एक तो आपके पास ये दवाई है, इसका नाम भी बताइएगा, साथ साथ में जो है और क्या दवाइयां इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये क्लोरोपाइरीपास इसके लिए माहिरीनों ने रिकमेंड की है, क्योंकि कोई भी रिकमेंडेशन तब तक हम नहीं कर सकते जब तक वो सुकास्ट कश्मीर की सिफारिश करदा ना हो। ये सब रिकमेंडेशन हमारे, जो आपको मैं छोटी सी बात बता दूं कि हमारे साइंसदान जो हैं वो रिसर्च करते हैं 2-2, 3-3 साल, मुख्तलिफ कंसंट्रेशन बनाते हैं, उन कंसंट्रेशन को इन कीड़ों पर छिड़कते हैं, फिर वो जो है एक रिजल्ट, एक नताइज पे पहुंचते हैं कि कौन सी दवाई किस कंसंट्रेशन पे इस कीड़े पे ज़्यादा कंट्रोल करती है, और वही कंसंट्रेशन जो उनके रिजल्ट्स होते हैं, फाइनल रिजल्ट्स किसी भी रिसर्च पेपर के, किसी भी एक्सपेरिमेंट के, वही रिकमेंडेशन बन के आती है। तहकीक का जो रिकमेंडेशन होता है वही। सुकास्ट कश्मीर की तरफ से जो भी रिकमेंडेशन है वो यही है कि क्लोरोपाइरीपास इसके लिए मौजूद दवाई है, और क्लोरोपाइरीपास जो है वो इसका केमिकल नेम है। ट्रेड नेम इसके बहुत हैं, कोरोबान है, कोहिबान है, ट्राइसेल है, साइक्लोन है। तो इन सब को, इनमें से जो भी दवाई आपको मैसर हो, के चीज़, देखिए आज एग्रीकल्चर की जो खिदमात हैं वो बहुत एडवांस्ड है, सिर्फ केवीके और यूनिवर्सिटी तक महदूद नहीं रहा है, लेकिन केवीके और यूनिवर्सिटी के खिदमात जो हैं की तरह आजकल गवर्नमेंट ने के चीज़ बनाए हैं। केवीके उसका नोडल अफसर भी है, किसान खिदमतगर हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में हमने रखे हैं। उसमें पढ़े लिखे हमारे नौजवान हैं जो MSc किए हुए हैं, PhD किए हुए हैं, बस उनको इशारे की ज़रूरत होती है, उनको पता है क्या करना होता है। मैं यही कहूँगा लोगों को कि जैसे हमारे तरहगांव में ZDO ऑफिस के पास हमारा के जी हैं, तो आदिल मोहिद्दीन उसको देखता है, ही वो बंदा तो खुद पैथोलॉजी में MSc है, तो उसको ज़्यादा मतलब समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, वो आपको वहाँ से भी रिकमेंड कर सकता है। तो तरहगांव वाले के जी तरहगांव में जाए, कुपवारा में के जी है किसान खिदमतगर, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, उनसे दवाई ले सकते हैं। हमारे पास आइए, हम आपको रिकमेंड करते हैं। अगर हमारे स्टोर पे कुछ होगा, हमने तो काफ़ी लोगों को दिया भी है, और एग्रीकल्चर अमला इस वक्त लगा हुआ है। करंटली इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त डूनीवारी के AEO भी हैं, वो भी लगे हुए हैं, AEO कुपवारा भी लगे हैं, SDO सोगाम, SDO तरहगाम, ये सारा इनका अमला इस वक्त फील्ड में काम कर रहा है। की गांव में हमने अमला स्प्रे कर रहे हैं सर? जी, ये जाती तौर पर इनका अमला दवाई और स्प्रेयर के साथ, जो मैंने रिसेंट अपडेट एज नोडल अफसर लिया है वो ये है कि इनका अमला डूनवारी में है, लोलाब में है। और देखिए, ऐसा है कि कोई एरिया होता है, डूनवारी बड़ा इलाका है, 2-4 घरों में हुआ तो वो बंदे वहाँ होंगे, तो दूसरा इलाका यहाँ क्यों नहीं आएंगे, तो धीरे धीरे हर किसी के पास जाएंगे। और लोगों को अब वो जो है, लोग हमेशा एक्सपेक्टेशन हाई रखते हैं गवर्नमेंट से, और होना भी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट उन्हीं के लिए, हम लोग उन्हीं के खिदमत के लिए। लेकिन कभी कभार जब इमरजेंसी क्रिएट होती है तो कभी कभार खुद अपने जेब में भी थोड़ा सा बोझ डालिए, तो दवाई उतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती है, तो इसको लाइए। 1 मिलीलीटर पर लीटर ऑफ वाटर आपको इसमें डालिए। अगर आपके पास नैपसैक स्प्रेयर है जो 10 लीटर का है तो 10 ml डालिए। हाँ, अगर कहीं बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन है बस्ती से बाहर, तो आप उसमें जो है डबल कंसंट्रेशन 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर डाल सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ एहतियाती तदाबीर करने की ज़रूरत है। एक तो बच्चों को दूर रखिए,
प्रेग्नेंट वुमेन को इनसे दूर रखिए, और अगर किसी को अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम है उनको इनसे दूर रखिए। और जो स्प्रे करने वाला अमला है वो कोशिश करे कि पूरी यूनिफॉर्म पहन के स्प्रे करे, ग्लव्स उनके पास हो, मास्क उनके पास हो, हैट उनके पास हो, क्योंकि इसका जो जेट होता है या स्वैथ जिसको बोलते हैं, स्वैथ कभी कभार दूर तक जा सकता है। तो इसको खेल तमाशा समझकर लोग गसन तमाश लागन वुचन कि अंदिन दिनस पति तिमन पलवन दी पाछ मुशुक गसान पाछ मायरेन गसान। ये ज्यादातर लोगों को इसकी जो बदबू है तो महक है या जो भी है तो उससे जो माइग्रेन होता है, इरिटेशन होती है। तो मैं यही कहूँगा कि तदाबीर कीजिए जो हमने पिछले 2-4 दिन से आपको रिकमेंड कर रहे हैं, बाकायदा उनके करिए। बार बार मीडिया को या जो है डिस्ट्रिक्ट अफसरान को फ़ोन करके परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो एडवाइजरी आप तक पहुँची है उस पर अमल दरामद कर लीजिए। विद इन ए वीक इंशाल्लाह इसका नामो निशान खत्म। जी, अगर किसी के घर में है तो घर में जो है रूम में अगर उसको स्प्रे करना है तो कितने टाइम तक जो है उसको खिड़कियां वगैरह बंद रखनी है, क्या कुछ करना है उसमें? देखिए यहाँ थोड़ा सा मसला दूसरा है। जहाँ तक ह्यूमन हैबिटेशन का सवाल है, जहाँ लोग रहते हैं, खासकर किचन है, बेडरूम है, बाथरूम है, वहां स्प्रे करने की कोशिश मत कीजिए आप। इनको आप चुन चुन के बाहर निकालिए, झाड़ू मारिए और चीज कीजिए, पानी बहाइए, किसी तरह से इनको ड्रेनेज होल से बाहर निकालिए। क्योंकि अगर हम एज ए एक्सपर्ट रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि मीडिया में कही हुई बात या मुंह से निकली हुई बात फिर वो वापस नहीं आएगी। हम हरगिज घर के अंदर रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, न बेडरूम में, न लॉबीज में, न ड्राइंग रूम में, न फर्नीचर के नीचे, कहीं पे भी नहीं। क्योंकि कुछ भी हो सकता है कभी कभार आप स्प्रे कर रहे हैं, वहां किसी बच्चे का चिप्स गिरा हो और आप स्प्रे करके वापस निकले, वो आया अपना चिप्स देखा, उसने वो खाया, वो पहले से उसमें आपका इंसेक्टिसाइड लगा हो, उसको प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आप किसको दोष देंगे? तो बेहतर यही है इसको बायोलॉजिकल तरीके से इसको इरेक्टेट करने की कोशिश कीजिए। घर के अंदर स्प्रे हम रिकमेंड नहीं करते। जी तो हम ये जो मैं इतना ही जानूंगा लास्ट पे, क्योंकि आपका टाइम बहुत ले लिया मैंने, तो ये बताएगा कि ये मिलेगा कहाँ से, क्या ये मेडिकल शॉप्स वगैरह से? नहीं, मेडिकल शॉप नहीं जी। आप देखिए पेस्टिसाइड की दुकान है, जैसे शाह पेस्टिसाइड है कुपवारा में, बिल्कुल जी, लंगू टेक्सटाइल्स के बगल में, या उन्हीं का है, इकबाल साहब का है जी, क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं इसलिए मैंने उनका नाम लिया जी। तो उनसे आप ले सकते हैं, उनको आप दवाई का नाम बोलिए, वो आपको देंगे, क्योंकि वो रजिस्टर्ड डीलर हैं इसके। सिर्फ रजिस्टर्ड डीलरों से लीजिए, जो अनरजिस्टर्ड डीलर है उनसे मत लीजिए। और कोशिश कीजिए पहले KKGs के पास जाने की, जो है किसान खिदमत घर, वहां जाइए। अगर वो उनके पास मयसर नहीं होगा तो वही आपको गाइड करेंगे कि कहाँ जाना है, या तो फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास जाइए, वो आपको गाइड। अपने तरीके से सेल्फ मेडिकेशन हम इसमें भी रिकमेंड नहीं करते हैं। जैसे मेडिकल में सेल्फ मेडिकेशन हानिकारक होती है, जो है नुकसानदेह होती है, एग्रीकल्चर में भी सेल्फ मेडिकेशन हानिकारक होती है। किसी को पता नहीं है कि कितना EC है, कितना परसेंटेज है, EC का क्या मतलब है, परसेंटेज क्या, वही आपको एक्सपर्ट ही बोलेगा। तो आप हमसे राब्ते में रहिए, और मैं चाहूंगा कि जब आप ये वीडियो क्लिप लगाएं तो आप उसमें हमारा नंबर भी डाल दीजिए कि अगर किसी इमरजेंसी में उनको जरूरत पड़ी तो हम उनके साथ हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो 1 हफ्ते से इसमें लगी हुई है, उन्होंने अपना अमला हर जगह लगाया हुआ है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ आपके साथ हैं, तो इंशाल्लाह रहमान इससे बहुत जल्दी हम काबू पाएंगे। जी, लास्ट पे एक और, क्योंकि इसमें जो है क्या जो आपके ऑफिस में आएंगे या जो KKG जो आपने बताया, तो उसमें क्या इनको पेमेंट करनी पड़ेगी, क्या कुछ रहेगा? क्योंकि कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि ये हमें फ्री में मिल रहा है, तो ये भी देखो, मैं एक चीज बात बताऊंगा जी, मैं कहूँगा हमारी बदकिस्मती है जी, खासकर कुपवारा डिस्ट्रिक्ट की। अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ कंपेयर करें एग्रीकल्चर में जी, क्योंकि हमने वो डिस्ट्रिक्ट में भी नौकरी की है, स्टूडेंट भी रह चुके हैं, हमारा जहन अभी तक उसी सब्सिडी के पीछे जी, बिल्कुल, हम उससे बाहर नहीं आते हैं जी। अगर आपको तरक्की याफ्ता बनना है जी, तो बीख की जिंदगी छोड़िए जी, अपने बलबूते पे जिंदा रहेंगे। क्योंकि कभी कभार जब सब्सिडी दी जाती है, वो बंदों को ये जो है, जब जैसे हम किसी प्रोग्राम में कोई मुफ्त चीज देते हैं, सीड दिया, जब उसका असर लोग देखते हैं, फिर वो आपस में बांटते हैं। ये उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का एक तरीका था पहले जमाने में। लेकिन अब पढ़े लिखे लोग, MBA लोग, BBA लोग एग्रीकल्चर में, अब जिम्मेदारी में रोज कन्फाइनर आपको या वोल्हा करो, कास्तुती करो या ट्रैक्टर चलाओ, ये अब एक व्यवसाय बना है।
बिजनेस लोग देखिए, आप देखिए लोग जो बाहर से आते हैं यहाँ ज़मीन खरीद कर मेडिसिनल प्लांट, एरोमेटिक प्लांट, हॉर्टिकल्चर प्लांट्स, नर्सरी प्लांट्स ग्रो करते हैं। सब्सिडी से बाहर आइए, जी कुछ बड़ा सोचिए। अगर आपको तरक्की या वजीर से तरक्की याफ्ता बनना है तो ये मुफ्त का छोड़िए, अपने घर की बहबूदी के लिए, अपने समाज की बहबूदी के लिए अपने जेब से पैसा खर्चा कीजिए। जहाँ हम इतने सैर व तफरी, टुलिप गार्डन आप जाइए, वहाँ लाखों रुपए आप खर्च कर सकते हैं। घर की बहबूदी के लिए क्या आप 10 रुपए का जो है क्लोरोपायरी पास नहीं ला सकते? जी, इससे बाहर आना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। मैं आपको बताता चलूँ, ये हमारे साथ प्रोफेसर हेड ऑफ केवीके कुपवारा डॉक्टर कैसर मोइनुद्दीन साहब थे। तो ताहम इनसे हमने जानने की कोशिश की, हालांकि जो ये दवाई हमने आपको दिखाई या हम आपके स्क्रीन पे भी आप तक जो है पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप ये दवाई जो है रजिस्टर्ड, जो इनके डिपार्टमेंट के साथ जो रजिस्टर्ड है वहां से ले सकते हैं, उन दुकानों से ले सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है KKG जो इनके अपने जो ऑफिस हैं, किसान खिदमत घर जो है, जिसमें त्रेगाम में भी है, कुपवारा के अंदर भी है, वहां से जो है आप ये दवाई ले सकते हैं। हालांकि तारतपुरा, करालपुरा, ऐसे हंदवारा, ये अलग अलग इलाकों में जो अपने आपके इलाके जो है वहां पे बिल्कुल आपको ये जो KKG है वो आपको मिलेंगे। वहां पे जो है कांटेक्ट करके ये दवाई आप ले सकते हैं। हालांकि बिल्कुल एक जो है एडवाइजरी जारी इन्होंने की है, वो एडवाइजरी बिल्कुल मैं आपको बताता चलूं कि इस दवाई का इस्तेमाल घर के अंदर नहीं करना है। ये याद रखिएगा कि ये जो दवाई है इसका इस्तेमाल अगर आपको करना है तो घर के बाहर करें, घर के अंदर इसका इस्तेमाल ना करें। घर से जो है सफाई करके या उनको चुन चुन के उठा के जो है बाहर फेंके, ताकि जो है उसके बाद बाहर आप स्प्रे कर सकते हैं। अंदर स्प्रे, घर के अंदर स्प्रे मत कीजिएगा। दाम ये जो दवाई है ये आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये दवाई इसी का इस्तेमाल करना है और कोई भी घबराने की जरूरत इसमें नहीं है। बिल्कुल स्प्रे कीजिएगा। और बाकी जो टीम्स हैं वो भी आपके इलाकों में लगातार आ रही हैं। हालांकि टीम्स पूरे इलाकों में जो है हर दिन आ रही हैं और वो भी अपने हिसाब से जो है वहां पे स्प्रे कर रहे हैं। तो हम ये एक जानकारी आप तक तो पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरीके से लोग परेशान थे जिला कुपवारा के अंदर। तो हम ये जो स्टोरी आप तक पहुंचाई और इससे जो है पूरी जो वाजिया की हमने जो बातें थी इनकी, किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है, क्या इससे नुकसानात क्या कुछ हैं, वो पूरी जानकारी आप तक हमने आज पहुंचाने की कोशिश की। तब तक आप मेरे से बने रहे और देखते रहिए डेली वेराइटी न्यूज।